अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस के बारे में कि किस तरीके से हम एक एलिमेंट के अंदर जो है वो मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस लगा सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज में जो मल्टीपल इमेजेस हम इस्तेमाल करेंगे ये भी CSS3 का न्यू फीचर है, और जो कि बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी में कोमा लगा कर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, पहली इमेज जो होगी इसमें फर्स्ट इमेज वो टॉप पर होती है और लास्ट इमेज जो है वो लास्ट में होती है। और मैं इसमें मेरे पास एक बैकग्राउंड है, मैं वो इस्तेमाल करूँगा, और मेरा जो लोगो है वो लोगो इस्तेमाल करके हम देखते हैं इसमें। तो ये बॉडी में हटा देता हूँ और उसके बाद ये भी सब हटा देते हैं। ये 300-200 पिक्सल ये रहने देते हैं। और इसके बाद में इसमें बैकग्राउंड इमेज, ये बैकग्राउंड इमेज इसको URL देता हूँ, और URL के अंदर जो है मैं logo.png ये देता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। उसके बाद यहाँ पे कोमा देता हूँ, कोमा दे के फिर मैं इसको URL देता हूँ, और URL में मेरा बैकग्राउंड का नाम क्या है, pg.jpg। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड का नाम देता हूँ pg.jpg। ठीक है, और अब इसको ज़रा देखते हैं। तो ये देखिए पीछे ब्लू कलर में मेरा बैकग्राउंड भी आ रहा है और उसके ऊपर जो है मेरा लोगो भी आ रहा है। ठीक है, और लोगो पर है और वो नीचे, इसको थोड़ा सा हम और इम्प्रूव करते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन इसको देते हैं, बैकग्राउंड की पोजीशन, जो पहले बैकग्राउंड की पोजीशन वो राइट बटन में कर देता हूँ। राइट बटन लेफ़्ट टॉप। तो जो ये पहली इमेज है उसकी ये पहली पोजीशन है, जो दूसरी इमेज है उसके लिए दूसरी पोजीशन है। और यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट को मैं करता हूँ नो रिपीट। ठीक है, और बैकग्राउंड साइज़ मैं यहाँ पे अगर इसको दे दूँ तो अब आप ये देखिए कि जो मेरा बैकग्राउंड है, जो दूसरी इमेज है उसको मैंने लेफ़्ट पे रखा है, लेफ़्ट टॉप पे, तो वो लेफ़्ट टॉप पे जा रहा है। और जो मेरा पहला लोगो है, लोगो को मैंने राइट बटन पे रखा है तो वो राइट बटन पे जा रहा है। तो इसमें एक्चुअली ये बताना मकसूद था कि किस तरीके से हम एक डिफ के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर दो बैकग्राउंड को इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक बैकग्राउंड की वैल्यू हमने यहाँ दे दी URL के अंदर, दूसरे बैकग्राउंड की वैल्यू यहाँ दे दी, और इन दोनों के दरमियान कोमा से इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया है। अब हम बात करते हैं ओपेसिटी प्रॉपर्टी की, कि किसी भी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के ज़रिए हम किसी भी एलिमेंट को जो है वो ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इमेज ले लेता हूँ अपने लोगो की, और इसके अंदर logo.png इसको विड्थ दे देता हूँ मैं 200px। ये देखिए मेरे पास लोगो आ गया है। अब यहाँ पे मैं IMG के सिलेक्टर में ओपेसिटी, सिर्फ ओपेसिटी लिखूँ और इसको 1 करूँ, तो ये ओपेसिटी जो वैल्यू लेगी वो 0 से लेके 1 के दरमियान वैल्यू लेगी पॉइंट्स के अंदर। तो इसको मैंने सेव करके अब 1 करता हूँ तो ये अपनी जगह पर है, क्योंकि 1 जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसको मैं 0.5 करूँ तो ये देखिए इसकी ओपेसिटी हल्की हो गई, और इसको मैं जब बिल्कुल 0.25 कर दूँ अगर, तो ये और लाइट हो जाएगा, इसकी ओपेसिटी और कम हो गई। अच्छा, अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ओपेसिटी की जो ये प्रॉपर्टी है इसको वो सपोर्ट नहीं करता। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक फ़िल्टर लगाना होगा, फ़िल्टर,
और इसको देना होगा एल्फ़ा। और एल्फ़ा में अब हमें यहाँ पे लिखना होगा ओपेसिटी इज़ इक्वल टू 50। यहाँ पे मैंने 0.5 करी है, इसलिए मैं यहाँ पे 50 करूँगा। अगर मैं यहाँ पे 0.25 होगी तो यहाँ पे मेरे को 25 करनी होगी, 0.75 तो यहाँ पे 75, और अगर 1 होगी तो यहाँ पे 100 करनी होगी। और ये जो लाइन मैंने अभी लिखी है इसका ताल्लुक CSS से नहीं है, ये CSS की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये इसका ताल्लुक उससे है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर की जो है वो कमांड कह सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर की ये कमांड है इंटरनेट एक्सप्लोरर की, इसका CSS से कोई ताल्लुक नहीं है।